अस्सलामुअलैकुम। लेट्स टॉक अबाउट मार्केट अपडेट। आज की वीडियो में हम बीटीसी एथेरियम के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे, मार्केट अपडेट्स देखेंगे, मार्केट का स्ट्रक्चर देखेंगे और हमारे पास ये जो क्रैश इस टाइम पे हुआ हुआ है, इस क्रैश को आपने हैंडल किस तरीके से करना है और मार्केट में जो फर्दर करेक्शन एक्सपेक्टेड है, रिलीफ रैली एक्सपेक्टेड है, जितने भी पॉसिबल सिनेरियोज है वो मैं सारे आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा। इसी के साथ साथ जो कॉइन्स आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में टैग किए थे हम उनको भी डिस्कस करेंगे। अगर आप इस पेज पर नहीं हो तो पेज को लाइक कर लो ताकि आने वाली सारी अपडेट्स, सारी वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहे और आप टाइमली मार्केट में सेंसिबल डिसीजंस ले सको। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बीटीसी की आप लोगों को पता है कि हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ही पॉसिबिलिटी है और वो ये है कि मार्केट स्ट्रक्चर हमारा $21,000 से अबव ही मेंटेन रहे। अगर अभी हम करंट मार्केट प्राइस टैग को देखें तो मार्केट इस टाइम पे बिल्कुल $21,000 की सपोर्ट पे स्ट्रगल कर रही है। तो हमारे पास ये जो वीकली क्लोजिंग है, ये वीकली क्लोजिंग $21,000 से अबव होनी चाहिए। अगर हमारी ये $21,000 से नीचे मार्केट क्लोज हुई तो हमारा मार्केट एक्सपोजर ऑल द वे डाउन $19,000 तक जा सकता है, क्योंकि हमारे पास $20,000 कभी भी एक लेवल ऑफ सपोर्ट एक्ट नहीं करती। ना 10,000, ना 20, 30, 40 ये जो प्राइस टैग्स होते हैं ना, ये कभी भी मेजर लेवल ऑफ सपोर्ट एक्ट नहीं करते और ये बहुत इजीली ब्रेक हो जाते हैं। ये लेवल्स हमेशा रेजिस्टेंस एक्ट करते हैं। तो मार्केट स्ट्रक्चर को एक वेल अलाइंड मार्केट स्ट्रक्चर का मेंटेन रहने के लिए ना जरूरी है कि मार्केट की वीकली कैंडल क्लोजिंग हमारी $21,000 से अबव क्लोज हो। तो बीटीसी से रिगार्डिंग तो हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन है कि भाई अगर आपने मार्केट में एंट्री लेनी है तो $21,000 को कंसीडर करें। वीकली क्लोजिंग अगर हमारी $21,000 होती है तो वॉलेटिलिटी, वीकली कैंडल की जो वॉलेटिलिटी होगी जिसमें प्राइस हमारे पास 20,700 600 तक फेल कर सकती है, इस वॉलेटिलिटी में मार्केट में एंट्रीज लेके आप जो है वो मार्केट को अपनी एक ट्रेड सेटअप आप बना सकते हो और आप न्यू वीक के लिए मार्केट में एंट्री ले सकते हो ओवर द रिलीफ। अब इसी के साथ साथ अगर हम एथेरियम की बात करें तो एथेरियम मैं आपको इस टाइम पे रिकमेंड नहीं करूंगा। मैंने आपको पास्ट 4 डेज से मैं आपको रिकमेंड करता हुआ था कि एथेरियम अपना मोमेंटम वीक कर रहा है। एथेरियम से रिगार्डिंग हमारे पास जितनी भी कंडीशंस थी वो सारी बीटीसी पे डिपेंडेंट थी। तो इस टाइम पे भी मैं आपको यही गाइड करूंगा कि अब वीकली कैंडल को क्लोज होने दो। वीकली कैंडल अगर बीटीसी की $21,000 अबव क्लोज होती है तो आपके पास ये एक अच्छी डीसीए हो सकती है कि अगर आप एथेरियम को स्पॉट में एक्युमुलेट करना चाहते हो, थोड़ा बहुत बाय करना चाहते हो या अपनी डीसीए करना चाहते हो तो आप बीटीसी की वीकली कैंडल क्लोजिंग पे आप डीसीए कर सकते हो। अगर हमारी बीटीसी की वीकली कैंडल क्लोजिंग $21,000 बिलो होती है तो ये चीज अपने माइंड में रखना कि हमारे पास जो ऑल्ट कॉइन्स है वो फर्दर ऑन करेक्शन में जब बीटीसी हमारे पास $21,000 से 18 या 17 की रेंज पे अगर फेल करता है तो ऑल्ट कॉइन्स हमारे पास 15 to 20% और ज्यादा ब्लीड कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपको इस टाइम पे रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ऑल्ट कॉइन्स में इस टाइम पे कोई डिसीजन लो। हाँ, सिर्फ आप ये कर सकते हो कि जस्ट स्मॉल एक्युमुलेशंस 5% बीटीसी के हर $1,000 चेंज पे आप ऑल्ट कॉइन्स में सॉल, डॉट, कार्डानो, इन कॉइन्स में आप थोड़ी बहुत 5% आप एक्युमुलेट कर सकते हो। अब इसके बाद हम कुछ बात करते हैं उन कॉइन्स के बारे में जो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में टैग किए थे। सबसे पहले किसी भाई ने पूछा था कि भाई डॉट के बारे में बता दें। डॉट के बारे में हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड है। डॉट के मैंने आपको ऑल द वे अप 9.3 के साइकिल में मैंने आपको गाइड किया था कि 9.3 से मार्केट से एग्जिट कर जाना और साइकिल की कंप्लीशन का वेट करना। तो अगर अभी हम मार्केट को देखें तो मार्केट डॉट की एक जो साइकिल कंप्लीशन थी ना वो डॉट की हो चुकी है। जो हमारे पास पंप स्टार्ट हुआ था 6.5 से ऑल द वे अप 9.5 तक, वो हमारा एक साइकिल की कंप्लीशन डॉट की इस टाइम पे हो चुकी है। लेकिन डॉट हमारे पास स्टिल ऑल्ट कॉइन है और डिपेंडेंट है बीटीसी की मार्केट मूवमेंट पे। तो मैं आपको यही सबसे पहले रिकमेंड करूंगा कि बीटीसी की वीकली क्लोजिंग होने दो। लेकिन अगर आप बाइंग का प्लान बना रहे हो तो आपकी जो डॉट की एक मेजर बाइंग, जो एक मेजर सपोर्ट लेवल डॉट पे इस टाइम पे है वो हमारा ऑल द वे डाउन $6.5 बनता है, जहां से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको डॉट की 6.5 से मिल जाता है तो डॉट को भर भर के बाय कर लीजिएगा। इसके बाद किसी भाई ने कार्डानो के बारे में पूछा था। कार्डानो हमारे पास इस टाइम पे एक अच्छा कॉइन है, अच्छा पोटेंशियल कॉइन है, हमारे पास ऑलरेडी अपनी बेस की टेस्टिंग कर रहा है कार्डानो। तो अगर आपको कार्डानो 0.43 to 0.45 की रेंज आपको मिलती है तो ये बाय कर लेना, क्योंकि हमारे पास जो टेक्निकली एक मेजर हमारी लेवल ऑफ सपोर्ट है कार्डानो के चार्ट में और डेली जो हमारी लेवल ऑफ सपोर्ट है वो हमारी 0.43 रेंज बनती है। तो 0.43 रेंज एक आपका अच्छा कार्डानो का बाय हो सकता है। इसके अलावा कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में पूछा था। गाल के बारे में किसी ने पूछा था कि भाई हम गाल को बाय करें ना करें या इससे रिगार्डिंग हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए। देखो, सबसे पहली चीज तो ये कि गाल आपके पास एक अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन इस प्रोजेक्ट की अभी इतनी हमारे पास बेस नहीं है। तो मैं आपको शॉर्ट टाइम गाल रिकमेंड नहीं करूंगा जब तक बीटीसी की मार्केट स्टेबल नहीं होती, कंसोलिडेशन नहीं प्रोड्यूस करती, तब तक अगर आप गाल में ना ही इन्वेस्ट करो तो बेहतर है। लेकिन स्टिल अगर आप बाइंग का प्लान बना रहे हो तो गाल ऑलरेडी अपनी बेस प्राइस पे चल रहा है। 1.8 to 1.9 की जो रेंज है ये गाल की बेस प्राइस है, जहां से गाल की मार्केट प्राइस स्टार्ट हुई थी, ट्रेड प्राइस स्टार्ट हुई थी।
तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि गाल हमारे पास लाइक $2 प्लस माइनस तक हमारे पास फेल कर जाएगा। तो अगर आप कुछ गाल की बाइंग का प्लान बना रहे हो तो 2 प्लस माइनस आपके पास जो है वो एक आपकी अच्छी और सेंसिबल बाइंग आपकी हो सकती है। तो 2 से पहले मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। बेशक गाल यहां से पंप कर जाता है तो वेट कर जाओ जब तक बीटीसी की मार्केट अपने आप को रिकवर नहीं करती। रिकवरी में अब थोड़ा सा एक्सपेंसिव गाल को बाय कर लेना, लेकिन ये बेहतर है कि यार अगर आप अभी बाय करो और गाल क्रैश कर जाए लाइक 1.7 1.8 तक अगर हमारे पास आ गया तो ये आपके स्ट्रेट 100% आपका लॉस बनता है। तो इस बेटर कि आप जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव बाय कर लो और थोड़ा सा रिस्की मूवमेंट ले लो एज कंपेयर टू ये कि यार आप जो है वो अपना लॉस करो। ईटीसी के बारे में किसी ने पूछा था, ईटीसी के बारे में मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड यही रिकमेंड करूंगा कि देखो ईटीसी की इथेरियम क्लासिक की मूवमेंट हमारे पास वही होती है, लाइक बिल्कुल सिमिलर, लाइक बहुत ज्यादा सिमिलर नहीं, लेकिन लाइक आप ये कह सकते हो कि 50% मूवमेंट इथेरियम पे ही डिपेंडेंट होती है। तो यहां पर अगर हम इथेरियम क्लासिक के चार्ट को देखें तो ये वेल अलाइंड है और ये एक हमारे पास बुलिश स्ट्रक्चर प्राइस एक्शन हमारे पास इथेरियम क्लासिक का बुलिश है। तो अगर आप इथेरियम क्लासिक को बाय करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन ये इथेरियम क्लासिक भी हमारे पास मार्केट डिपेंडेंट ही है। अगर हमारे पास इथेरियम फर्दर ऑन फेल किया तो इथेरियम क्लासिक भी हमारे पास फेल करेगा, लेकिन रेशियो इथेरियम क्लासिक की लाइक फेल की जो रेशियो, करेक्शन की जो रेशियो है वो एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ मार्केट आपके पास कम होगी। अगर हम इसके चार्ट्स में टेक्निकल्स को देखें तो टेक्निकल्स हमारे पास बुलिश है इथेरियम क्लासिक के और प्राइस एक्शन बिल्कुल वेल अलाइंड है और प्रॉपर्ली बुलिश स्ट्रक्चर हमें दिखा रहा है। लेकिन स्टिल अगर आप जो है वो बाइंग का प्लान बना रहे हो तो पहली आपकी यही सेफ्टी प्रिकॉशन है कि $21,000 का वेट करो बीटीसी की डेली कैंडल वीकली कैंडल क्लोजिंग का, क्योंकि अगर वीकली कैंडल क्लोजिंग $21,000 से नीचे हुई तो मार्केट रियल अगली और रियल जो है ना वो हमारे पास लाइक टेरिबल हमारे पास जो है ना मार्केट सिचुएशन ला सकती है। तो इट्स बेटर इस टाइम पे कि आप $21,000 की वीकली क्लोजिंग का वेट करो, जिस तरह मैं आपको इस वीक के स्टार्ट से गाइड करता हुआ था। जब प्राइस हमारी $24,000 $25,000 पे चल रही थी तो मैंने आपको स्ट्रेट एक ही इंडिकेशन बताई थी कि आइदर $21,000 आइदर $27,000, इसके बगैर आपकी मार्केट में एंट्री नहीं बनती और मार्केट हमारे पास फेल करके ऑल द वे डाउन 21 तक आई। अब $21,000 पे मार्केट डिपेंडेंट है वीकली क्लोजिंग की। हमारे पास जो मार्केट का लाइक जो स्ट्रक्चर था ना जिसमें हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार साइकिल कंप्लीशन होगी $21,000 पे, अब ये साइकिल कंप्लीशन का डर मार्केट में ये है कि यार ये साइकिल कहीं डाउनवर्ड साइड पे ब्रेक ना हो जाए और जो न्यू साइकिल की स्टार्टिंग हो वो कहीं बिग स्टार्टिंग ना हो जाए। तो इसलिए बेहतर यही है कि अब जो कंडीशन है वो हमारी कंडीशन ये है कि वीकली क्लोजिंग अगर हमारी 21 से अबव होती है तो वोलेटिलिटी में मार्केट में इंटरेस्ट लेना और उस वोलेटिलिटी में फिर अपने प्रॉफिट्स बनाना और मार्केट जब आपके पास एक अपवर्ड ट्रेंड में जाएगी 22-23 तक रिलीफ रैली प्रोड्यूस करेगी, ये इस रेंज में फिर आप अपने ऑल्ट कॉइंस में भी और बीटीसी में भी आप अपने प्रॉफिट्स बना सकोगे। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अपनी टाइमलाइन पे शेयर करना, अपने दोस्तों को कमेंट सेक्शन में टैग करना और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो रिकमेंडेशन में जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग टाइमली अच्छे डिसीजंस ले सकें और हमारा पेज भी ग्रो करे। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।